गर्मियों की चलचलाती धूप में रफीक पसीने से शराबूर था। एक नजर इसने सूरज की बढ़ती तपश को देखा और दूसरी नजर अपने पुराने बोसीदा लिबास की जानिब देखा। वो पसीने से नहा चुका था, होंठ प्यास की शिद्दत से सूख चुके थे, लेकिन दोपहर के खाने में अभी भी वक्त था। इसने हुशक होंठों पर जुबान फेर के इसे तर करने की कोशिश की थी। कमर पर उठाई सीमेंट की बोरी इसने कच्चे मकान के अंदर फेंकी और सामने रखे कूलर के पास आ गया। स्टील के गिलास से जब पीने के लिए पानी भरा तो कूलर का पानी भी गर्म था। बस मुश्किल चंद घूंट ही वो पी सका था। कमीज की आस्तीन से अपना पसीना पूंछा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे इसे बैठे कि बाहर से आवाजें आनी शुरू हो गईं। ओए फीके, जल्दी कर, ट्रक तेरे बाप का नहीं है जो यहाँ खड़ा रहेगा। जल्दी से सारी बोरियां नीचे उतार, फिर दूसरा ट्रक भी आने वाला है। रेत बजरी का आज ही सारा काम निपटाना है। अभी तो पहला सांस ही फूला हुआ था, वही इतदाल पर नहीं आया था। फिर उम्र भर तो 50 के ऊपर की हो चुकी थी। अब इससे तेजी से काम भी नहीं होता था जिस तरह से वो जवानी से करता आ रहा था। मगर मजदूर की किस्मत में कहाँ बोझ कम होता है। रफीक ने गहरी सांस की और बाहर निकल गया। जब से जून का महीना चढ़ा था, गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी। बार बार रफीक का दिल कटने लगता था। जी चाहता यह ठंडा पानी इसे पीने को मिल जाए, या ये सूरज ही कुछ ठंडा हो जाए। अब तो नंगे पांव जमीन पर चलना भी मुहाल लग रहा था। थकन से जोड़ जोड़ दुख रहा था, लेकिन वो एक के बाद एक बोरी अपनी कमर पर लाद कर काम में मसरूफ था। रफीक एक मजदूर था। नंगे पांव सीमेंट की बोरियां उठाकर मिस्त्रियों के पास रखता था और बाज दफा घर बनाने में भी मजदूरी कर लिया करता था। सुबह फज्र के बाद से ही इसकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी और मगरब की लाली जब अंधेरे में बदल जाती तब ही वो घर लौटता था। जब घर आता तो सातों बेटियां बाप की खिदमत में लग जाती। बीवी यक्के बाद बेटियों की पैदाइश की वजह से वक्त से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। यही हाल रफीक का भी था। सीमेंट की बोरियां उठाते उठाते वक्त से पहले कमर झुक गई थी और फिर 7 बेटियों का सोचकर तो इसकी कमर मजीद झुक जाती थी। बेटे की ख्वाहिश में 7 बेटियों की पैदाइश ने इसे कमला करके रख दिया था। सब की सब बेटियां खूबसूरत, सलीका शार और हिदमत गुजार थीं, लेकिन जहेज के बिना कोई भी ब्याहने को तैयार ना था। ये वो भी जानता था, जब तक वो बेटियों को जहेज नहीं देगा कोई भी इसकी बेटी को नहीं ब्याह कर ले जाएगा। खाने के दस्तरखान पर जब रफीक ने मुर्गी का सालन देखा तो बीवी से कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात समझाई है कि मुर्गी मत पकाया करो, इतनी महंगी हो चुकी है। यही पतली दाल बना लेती तो 2 वक्त गुजर जाते। पैसे बचा कर रखा करो, मगर तुम समझती ही नहीं। साजदा की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन तुमको क्या, मेरी फिक्र ही क्या तुम्हें। बाप का मिजाज बरहम देखकर बड़ी बेटी साजदा ने ही बात संभाली थी। कहने लगी, अब्बा हमने ही अम्मा से जिद की थी, 2 माह गुजर गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, इसलिए अम्मा ने पाउं मुर्गी लाकर हमें बना दी। बेटियों में तो रफीक की जान बसती थी, इसलिए कुछ ना कहा। बेटियों ने पहले बाप को सैर होकर खाने दिया, इसके बाद जो बच गया इसी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर अगले रोज ही जो क़यामत इन पर टूटी। इनका घर बिखर कर रह गया था। जून की सख्त गर्मी का दिन था। लगता था सूरज सर पर खड़ा है और इसकी तपश सीधी रफीक के सर पर पड़ रही थी। चंद सीमत की बोरियां उठाने पर ही वो पसीने से शराबूर हो चुका था, लेकिन बहरहाल काम तो इसे करना था। अभी इसे बोरियां उठाते हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि जब वो चकरा कर जमीन पर गिर गया। सारे ही मजदूर रफीक के पास पहुंच गए, इसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बीपी लो होने का कहा था, फिर उम्र का तकाजा भी था, इसलिए कुछ ट्रीटमेंट के बाद इसे होश आ गया था। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया तो तंजिया मुस्कुराया, कहने लगा, डॉक्टर साहब 7 बेटियां हैं मेरी और वो भी शादी के लायक। मैं अगर आराम करूंगा तो इन्हें खिलाएगा कौन और ब्याहेगा कौन। अब तो शायद कब्र में ही लंबी नींद सोने को मिले। जब वो घर पहुंचा तो इसे वक्त से पहले घर देखकर बड़ी बेटी साजिदा वजह पूछने लगी। हाथ में पकड़ी दवाएं देखकर इसका दिल सीने से खींचा था। फौरन से बाप के पास पहुंची थी। अब्बा क्या हुआ है तुझे, तेरी रंगत क्यों पीली हो रही है। साजिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे कुछ नहीं चंदा, बस जरा सा चकरा गया था, मुझे ठंडा पानी पिला दे, रफीक ने फूलते सांस से कहा। ठीक से लफ्ज भी अदा नहीं हो पा रहे थे। वो चारपाई पर ही बैठ के करीब ही जमीन पर बीवी चाय नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। सलाम फेरते ही दूसरी बेटी को आवाज देकर कहने लगी, फाहरा, चीनी नमक वाला पानी बना कर दे अपने अब्बा को।
बीवी रफीक के पास बैठ गई, कहने लगी, सुनो जी, मैं तो कहती हूँ एक तो दिन का आराम कर लो, देखो तो सही कैसे रंगत फीकी पड़ गई है। अब की बार रफीक इसे गौर से देखकर फिर बोला, 7 बेटियों का बोझ है मेरे सर पर, अगर मैं घर पर बैठ गया तो फाकों की नौबत आ जाएगी। इतनी देर में फारा पानी का शरबत बनाकर ले आई थी। रफीक ने शरबत पिया और वहीं चारपाई पर लेट गया। बेटी ने स्टैंड फैन भी लगा दिया। अल्लाह ने दी है तो अल्लाह के नसीब भी अच्छे ही खोलेगा। मेरा तो अपने रब पे बड़ा यकीन है। आप क्यों फिक्र करते हो जी, आराम से सो जाओ। रफीक को भी आज तक अभी अपनी बीवी की बात समझ नहीं आई थी। हर वक्त यही कहती थी कि अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह इनका नसीब भी अच्छा करेगा। रफीक के बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन फिक्रें थीं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी चंद दिन पहले ही इसके मजदूर तबके में से ही एक शख्स ने इसे इसकी बड़ी बेटी साइदा के लिए रिश्ते की बात की थी, लेकिन रफीक ने अभी तक इनको जवाब नहीं दिया था। चाहता था कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, ये क्या बेटी मजदूर के घर से मजदूर के घर ही चली जाए। लेकिन बड़ी बेटी 24 साल की हो गई थी, इसलिए आंखें बंद किए ये बीवी से मशवरा लेने लगा। कहने लगा, जमाल हसीन ने अपने बेटे का रिश्ता साजिदा के लिए मांगा है। लड़का मेरा देखा वाला है, शरीफ है, लेकिन बात वही कि 2 वक्त की रोटी ही इज्जत से देगा। बीवी ने कहा कि बुला लो इनको, अब बच्ची को बिहारना भी तो है। रफीक ने हामी भरते हुए इस बात में सर हिलाया। चंद दिन बाद ही जमाल हसीन और इसकी बीवी साजिदा को देखने के लिए घर आ गए। साजिदा इन्हें पसंद भी आ गई थी। खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी, घर के हर काम में भी तेज थी। बैठे बैठे ही रिश्ता तय हो चुका था। चंद माह बाद ही शादी का भी जमाल हुसैन ने कह दिया था। इस बात पर रफीक ने अपनी बीवी की जानिब देखा, फिर जमाल हुसैन से कहा कि देख भाई, मैं अपनी बच्ची को 1.5 साल जहेज तो नहीं दे सकता। हाँ, 20 साल की जमा पूंजी पड़ी है, जो इसके नसीब का होगा वो सब दूंगा। जमाल हुसैन खुद मजदूर तबके से था, इसलिए कुछ नहीं बोला, इसकी मजबूरी को समझता था। लेकिन बीवी नहरेबाज थी, कहने लगी, जमाल हुसैन, एक ही एक बेटा है मेरा, मैंने तो सारे चाँव इसकी शादी पर पूरे करने हैं। मुट्ठी भर बरादरी है, मेरी ज्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन जाहिर है बेटे की बारात 100 बंधु में तो लाऊंगी मैं, और खाने की ही इज्जत होती है। मियाँ, बस मेरे बरातियों को अच्छा पूछ लेना, बाकी तेरी बेटी है, जो तू देगा वो अपने कमरे और घर में सजा लेगी। सीधा सा मतलब था कि जो जहेज दोगे बेटी इस्तेमाल कर लेगी। रफीक की 20 साल मेहनत में बस इतनी ही जमा पूंजी थी कि एक बेटी को इज्जत से ब्याह सकता, इसलिए हामी भर ली। लेकिन बीवी खामोश हो गई थी। जैसे ही जमाल हुसैन इसकी बीवी घर से गए तो रफीक की बीवी कहने लगी, मुझे तो पता नहीं क्यों ये लोग लालची से लगते हैं। इनका बेटा कौन सा लैंडलॉर्ड है, मजदूर ही तो है, क्या था जो कह देते कि बिना जहेज के ही बेटी हमारे हवाले कर दो। बीवी की बात सुनकर रफीक हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, गरीब हो या अमीर, बिना जहेज के बेटी घर से रुखसत नहीं होती है। तो एक तो को ब्याहने की तैयारी कर, बाकी की देखी जाएगी। रफीक को ये था कि चलो एक बेटी तो अपने घर की होगी, लेकिन बीवी बड़ी मुतफक्कर सी लग रही थी। अभी ये बात कुछ पुरानी भी ना हुई थी कि फाहरा के लिए भी मोहल्ले के मोची के बेटे का रिश्ता आ गया। घर वो भी मुनासिब सा था, लेकिन लड़के का काम अच्छा था। लड़के की माँ खुद आई थी, अब बताने लगी कि मेरा बेटा रोज के 1500 कमाता है। बेशक बेटा मोची का है, लेकिन कमाई अच्छी है। लेकिन जब रफीक की बीवी ने कहा कि वो 2 बच्चियों को जहेज में इतना नहीं दे सकते, तो खातून का मुंह बन गया। कहने लगी, देख लो, शादी तो एक ही बार होती है, माओं के भी कुछ अरमान होते हैं। बीबी, बहरहाल तेरी मर्जी है, लेकिन ये है कि तेरी बच्ची हमारे घर में खुश रहेगी। हम इसे हाथ का छाला बनाकर रखेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देंगे। इतना सुना कि रफीक की बीवी सोच में पड़ गई कि रिश्ता अगर हाथ से निकल जाता तो शायद वो सारी जिंदगी पछताती रहती, मगर यहाँ भी तो जहेज ही देना था। आखिर वो क्या करती। इस शाम जब रफीक घर आया तो बीवी को पहली बार मुतफक्कर सा देखकर कहने लगा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। रफीक की बीवी बात को टाल गई और बोली कि कुछ नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि तुमने जो 20 साल में कमाया तो बमुश्किल एक ही बेटी ब्याहने जा रही है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़ा थोड़ा जहेज दोनों बेटियों को दे दे। ये तो माँ बाप की तरफ से एक तोहफा बेटियों के लिए होता है, और हमारी बेटियां भी माशाल्लाह से बड़ी फर्माबरदार औलाद हैं, हम इनको जो देंगे खुशी खुशी कबूल कर लेंगी। रफीक ने जब ये सुना तो अपनी बीवी को देखकर कहने लगा, अगर बात बेटियों की होती तो हमारी बेटियां हमसे एक आना भी लेकर ना जाती, मगर यहाँ बेटियों को नहीं, ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है,
तभी लगे हाथ रफीक की बीवी ने आज मोची के बेटे का आने वाला रिश्ता भी इसे बताया, मगर रफीक ने सोच विचार के बाद मना कर दिया। कहने लगा, इनसे कहो कुछ अरसा इंतजार करें, मैं एक साथ दो बेटियों का जहेज अदा नहीं कर सकता। मगर फिर रफीक की बीवी कहने लगी कि ऐसे अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते, तुम कहीं से कुछ कर्ज ले लो, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। रफीक सोच में पड़ चुका था। इसकी तबीयत दिन ब दिन मजीद गिरती चली जा रही थी, मगर इसके बावजूद बेटियों की खातर वो लगातार मेहनत करने लगा। वो बूढ़ा हो चुका था, मगर फिर भी ट्रक से बोरी उतारने के बाद वो घर बनाने में भी काम करने लगा। वो जानता था अगर वो अगले 10 साल तक भी पैसे इकट्ठे करता रहे तो भी वो दूसरी बेटी का जहेज नहीं बना पाएगा। वहीं इसकी बीवी ने दूसरे घर में भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं साजदा और फाहरा दोनों के रिश्ते के लिए हाँ हो चुकी थी, क्योंकि मोहल्ले की ही बात थी, इसलिए दोनों ने सोचा कि दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन कर देते हैं। इस तरह मेहमानों का खर्चा भी एक हो जाएगा, कुछ बचत भी आ जाएगी। रफीक ने कहीं से कुछ उधार पकड़ा और लाकर बीवी के हाथ पर रखा। इसके अलावा इसके पास जितने भी 20 साल की जमा पूंजी थी वो लाकर बीवी के हाथ पर रखी और बोला, इन पैसों को संभाल कर रखना, इससे मैं थोड़ा बहुत जहेज दोनों बेटियों को दे दूंगा। रफीक की बीवी शोहर की बात मान गई। वो बड़ी सोमो सलात के पाबंद खतून थी। एक रोज वो मगरिब की नमाज अदा कर रही थी कि जब गली से एक फकीर की सदा आई, लोगों से पैसे मांग रहा था। कुछ ही देर बाद वो दुआ देते हुए कहने लगा, खुदा तुम लोगों का भला करे, तुम मुझे एक दोगे, खुदा तुम्हें 7 गुना करके देगा, तुम्हारे रिजक में बरकत डालेगा, मुझे खाली हाथ मत लौटाओ, खुदा तुम लोगों को एक नेकी के बदले 70 गुना देगा। रफीक की बीवी ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गई। खुदा की जात पर तो इसे बिल्कुल भरोसा था और वो ये भी जानती थी कि खुदा हर नेकी का बदला दुगना करके लौटाता है। वो फौरन खुशी हो गई। इसने कुछ सोचा और फिर शोहर की दी हुई तमाम तर रकम लाकर इस फकीर के पास चली गई। फकीर से कहने लगी कि ये ले लो बाबा, ये मेरे शोहर की 20 साल की मेहनत है। मैं चाहती हूँ कि खुदा मुझे इतना दे कि मैं अपनी 7 बेटियों का जहेज पूरा करके इनको अच्छे घरों में ब्याह सकूं। इनके नसीब अच्छे हूँ, इसमें मेरी कोई लालच नहीं, बस खुदा से खैर मांगती हूँ। फकीर ने जब ये देखा तो एक नजर रफीक की बीवी पर डाली और फिर आसमान की जानिब हाथ बुलंद करके कहने लगा, खुदा तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होने देगा, तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा। वो इतनी दुआएं देकर इस खातून से पैसे लेकर चला गया, जबकि रफीक की बीवी खुश हो गई थी कि अब खुदा इसे इसके अजर में 7 गुना ज्यादा पैसे देगा, जिससे इसकी 7 बेटियों का घर जहेज से भर जाएगा। वो खुश थी। चंद ही रोज बाद दोनों बेटियों की शादी थी। तमाम तर खर्च तो इन पैसों से ही अदा होने थे। शादी से 2 दिन पहले रफीक अपनी बीवी से कहने लगा कि सुनती हो बेगम, मुझे जरा ऊपर से कुछ पैसे तो निकाल दो, सोच रहा हूँ कि मेहमानों के लिए जो लवाजमात लाने हैं वो ले आऊं। जब रफीक की बीवी ने यह सुना तो सोच में पड़ गई। वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। रफीक कितनी बार बीवी से पैसे मांगता रहा, मगर वो कुछ ना बोली। आखिरकार कहने लगी, वो पैसे तो आपको अब खुदा ही देगा। रफीक हैरान था। कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो, वो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे। रफीक की बीवी हड़बड़ा कर कहने लगी कि वो पैसे तो मैंने एक फकीर को दे दिए हैं। वो कह रहा था तुम खुदा की राह में खर्च करोगे तो खुदा तुम्हें इसका दुगना करके देगा। वो मुझे भी कह रहा था कि वो तुम्हारी एक नेकी के बदले 7 गुना बढ़ाकर सवाब देता है, इसलिए मैंने वो सारे पैसे इसे दे दिए ताकि बदले में खुदा मुझे 7 गुना बढ़कर बदला अता करे, जिससे मेरी 7 बेटियों का जहेज बन सके और वो अपने घरों में खुश रह सकें। रफीक ने जब ये सुना तो मारे सकते के जमीन पर गिर गया था। तो बेटियों ने आकर बाप को थामा। रफीक कितनी देर तक सकते की हालत में बैठा रहा, अपनी बीवी को देखता रहा। इसका हाथ भी साहता अपने सीने पर गिरा था। वो बुखलाए हुए अंदाज में कहने लगा, ये तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारा दिमाग सेट है? मेरी 20 साल की मेहनत, मेरी 20 साल की जमा पूंजी, जिसे कमाते कमाते मेरी कमर झुक गई, मेरे पैरों की एड़ियां घिस गईं, मैं बूढ़ा हो गया। तुमने वो मेरी सारी कमाई, मेरी बच्चियों का हक उठाकर एक फकीर को दे दिया। शोहर की हालत देखकर बीवी के भी रोंगटे खड़े हुए थे, मगर वो अपनी बात पर अटल रही कि खुदा हमें इसका अजर देगा। रफीक उठा और वो जगह टटोलने लगा जहां इसने पैसे रखवाए थे, मगर वहां तो सिवाय कर्ज लाए पैसों के कुछ भी मौजूद ना था। रफीक ने सारी जिंदगी बीवी को कभी डांटा ना था, कभी गुस्से से बात तक ना की थी, मगर आज जो कुछ इसने किया था,
रफीक जैसा मजबूत असाब का मर्द भी मारे गुस्से के सुर्ख अंगारा हो गया। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जब बर्दाश्त ना कर सका तो बीवी की जानिब बढ़ा और इसे मारने लगा। वो रो भी रहा था और बीवी को गुस्से से मार भी रहा था। वो कभी चला चला कर अपने बाल नोचने लगता तो कभी बीवी को मारने लगता। इसे तो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे। 7 बेटियां कभी माँ को बचाने लगती तो कभी बाप को दूर करती रही। रफीक ने बीवी को इतना मारा कि बेचारी के बाजू की हड्डी टूट गई। वो रोती सी सकती रही और यही कहती रही कि तुम खुदा की जात पर भरोसा रखो, मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया है, वो हमें इसका अजर जरूर देगा। आई 3 बेटियां माँ को दूसरे कमरे में ले गईं और बाकी की 4 बाप को संभालने लगी। इस पल सभी अफराद रो रहे थे। रफीक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता जब मेरे हाथ में देने के लिए जहेज ही ना होगा। शादी को सिर्फ 1 दिन बाकी था। कल दोनों बच्चियों की बारात थी मगर हाथ में पैसा ही ना था जो जहेज लाया जाता। आखिर इसने कर्ज लिए हुए पैसों से जाकर बेटियों की अरूसी लिबास लाए और कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि ये तुम लोगों को पहनना नसीब होगा। वो बिल्कुल ही मायूस था। जबकि इसकी बीवी जो बाजू पर पट्टी बांधे हुए बैठी थी बोली कि तुम खुदा की जात से ना उम्मीद हो मगर मुझे पूरा भरोसा है वो हमारा सर कभी भी झुकने नहीं देगा। रफीक ने अपनी बीवी से दोबारा बात ना की थी। अगला दिन चढ़ा तो आज बेटियों की बारात आनी थी। रफीक इस कदर बुज़दिल हो चुका था कि सुबह ही सुबह घर से चला गया। बेटियां रोकने लगी तो कहने लगा, मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा अगर यहाँ रुक कर वो तमाशा देखा। इतना कहकर वो घर से चला गया। जबकि बेटियां रोती हुई माँ से लिपट गईं। बच्चियां दुल्हन बनकर तैयार थीं। पहले फाहरा की बारात आई और फिर साजिदा के ससुराल वाले भी आ पहुंचे। खाना तो मेहमानों के लिए तैयार ही ना था। रफीक की बीवी अलग बुखलाई हुई थी कि मेहमानों को क्या जवाब देती। वो कलाम पाक का भी दिल में कर रही थी कि खुदा इसकी इज्जत रख ले। तभी दोनों के ससुराल वाले आए और बोले, बहन जी कुछ भी इंतजामात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम मेहमानों को घर से खाना खिलाकर आए हैं। इतना सुनना था कि रफीक की बीवी हैरान रह गई। तभी इसका एक दामाद बोला जो कि साजिदा का होने वाला शोहर था, कहने लगा कि आही ये हमारे मेहमान हैं और हमारी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। रफीक की बीवी ने सुकून का सांस लिया था। दिल ही दिल में वो खुदा की जात का शुक्र अदा करने लगी मगर जहेज के नाम पर तो कुछ भी मौजूद ना था। निकाह का वक्त हुआ तो मौलवी साहब ने पहले साजिदा और फिर फारा से इजाब कबूल करवाया। थोड़ी देर में मुबारकबाद की आवाज गूंजी थी। निकाह के बाद रफीक के दोनों दामाद उठकर अपनी सास के पास आए और आकर कहने लगे कि हाला हमें आपसे कोई जहेज नहीं चाहिए, हम आप ही की तरह मतवस्त तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप फिक्र मत करें, आपकी बेटियों को हम अपने घरों में बहुत खुश रखेंगे, जो खुद खाएंगे वही इनको भी खिलाएंगे, आप जहेज देकर हमें शर्मिंदा मत करें। रफीक की बीवी ने जब ये सुना तो वो कितनी ही देर सकते की हालत में खड़ी रही, फिर हड़बड़ाकर दोनों दामादों को सर पर बोसा देकर दुआएं देने लगी। इसकी आंखों से आंसू गिरे थे। बेशक इसकी नेकी रायगा नहीं गई थी। रफीक के बारे में सभी मेहमान पूछ रहे थे। कुछ देर बाद रफीक घर में आया। वो तो समझ रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका होगा मगर जब घर आया तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गया। सभी मेहमान बड़े ही खुश थे। इसकी बड़ी बेटी और फारा दोनों ही अपने अपने शोहरों के साथ बैठी हुई थी और वहां मौजूद लोग दुआएं दे रहे थे। रफीक ने जब ये देखा तो दंग रह गया। बीवी से सवाल करने लगा तो रफीक की बीवी ने इसे सब सच बता दिया। रफीक हैरान था कि ऐन मौका पर इनके दिल में इतनी हैर कैसे आ गई मगर इसकी बीवी फौरन मुस्कुराकर कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारा खुदा हमारी नेकी का अजर जरूर देगा। जरूरी तो नहीं कि वो पैसों के बदले पैसे ही दे, हमने इसकी राह में पैसे खर्च किए और देखो इसने हमारे लिए कैसे असबाब तैयार किए हैं। आज हमारी दोनों बेटियां बगैर जहेज के इज्जत के साथ रुखसत हो रही हैं। ये सुनकर रफीक को भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी। वो बेसाख्ता खुदा का शुक्र अदा कर गया और हंसी खुशी अपनी दोनों बेटियों को रुखसत कर गया। इसके बाद इसकी बाकी बेटियां भी बगैर जहेज के रुखसत हो गई। रफीक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करने लगा। बेशक वो जिस हाल में भी रखे, ना उम्मीद तो हम ही ना शुक्रे होते हैं। जरा जरा सी बात पर खुदा की जात से ना उम्मीद हो जाते हैं, जबकि अगर हम सच्चे दिल से मांगे तो वो हमें जरूर अता करता है।